नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और अल्फ़ा के साथ वही हो रहा है जिस बात का डर था। फ़िल्म आने से पहले ही जिस तरह का एक तरीके से आप कह सकते हैं माहौल बना हुआ था, या लोग जिस तरह के रिएक्शन दे रहे थे देखने से पहले ही, वही सब कुछ जो है वो रिव्यू के बाद में भी हो रहा है। लोगों को न तो आलिया भट्ट से ख़ास उम्मीद थी और न ही यशराज फ़िल्म्स की इस स्पाई जो यूनिवर्स है उसकी इस फ्रेंचाइज़ी फ़िल्म से। 7वीं फ़िल्म है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सबसे कमज़ोर फ़िल्म है। और कल इसको लेकर हमने रात को बात भी की थी कि ये फ़िल्म जो है किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर तो कमज़ोर साबित होगी ही। और इस बात के भी चांसेस कम हैं, या बल्कि बहुत रेयर हैं, कि ये फ़िल्म डबल डिजिट में भी ओपनिंग ले सके। तो जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में लेकर इस फ़िल्म को बात हो रही है, जिस तरह से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जो लिखा जा रहा है, जो वीडियो बन रहे हैं, साथ ही साथ मीडिया भी जिस तरह से इस फ़िल्म के रिव्यू दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई गज़ब बेइज्जती है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि इस फ़िल्म के पॉज़िटिव क्या है। बिल्कुल देखना चाहिए कि फ़िल्म में पॉज़िटिव क्या है। तो इस फ़िल्म का एक्शन जो है उसको कई लोग मान रहे हैं कि पॉज़िटिव है, अच्छा एक्शन है। और यशराज की फ़िल्म है तो निश्चित रूप से पैसा खर्च करते ही हैं। और आजकल तो बहुत सारे विदेशी टेक्नीशियंस जो हैं वो क्रू में जुड़े होते हैं, चाहे वो एक्शन के लिए हों, चाहे शूटिंग के लिए हो। ख़ास तौर पर एक्शन में आजकल बहुत सारे लोग हॉलीवुड से और कोरिया से आ रहे हैं। तो एक्शन यहाँ पर अच्छा है। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ एक्शन सीन्स में अच्छी लगी हैं। अभी यहाँ इमोशनल सीन और ड्रामा की बात नहीं हो रही है। कुछ एक्शन सीन्स में अच्छी लगी। ये सबकी राय नहीं, ये सब राय सबकी सुनने के बाद में तमाम मैंने इंस्टाग्राम पर, मीडिया में, एक्स पर ये एक जो जनरल कंक्लूजन होता है तो वो निकाले हैं। तो कुछ लोगों को आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ के एक्शन सीन अच्छे लगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शर्वरी वाघ अच्छी लग रही हैं आलिया की तुलना में। अब यहाँ तुलना हो गई भाई, दो हीरोइन हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई कुछ दृश्य ऐसे हैं एक्शन में तो अच्छी लग रही, उसके अलावा कई सीन्स में वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और वो अच्छी लगी हैं, गुड हैं। ऋतिक रोशन का कैमियो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। और ऋतिक की काफ़ी तारीफ हो रही है। और अब इस फिल्म को देखने के बाद लोग वार की याद कर रहे हैं कि भाई वार के डायरेक्टर ने क्या गड़बड़ियाँ की थी। वार के डायरेक्टर के बारे में यही है कि भाई बहुत ख़राब तरीके से ऋतिक को प्रेजेंट किया था उन्होंने। अब यहाँ ऋतिक का कैमियो देख के कह रहे हैं कि देखिए जैसे इस फिल्म में ऋतिक को इंट्रोड्यूस किया गया वैसे जो है वार 2 में किया जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी राय है। मगर कुल मिला के ये है कि ऋतिक का कैमियो जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है। इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ की है, फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की है। तो ये है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई देखिए बॉलीवुड में फीमेल लीड या फीमेल एक्ट्रेसेस को लीड में रखकर जो है फिल्में कम बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती है। और ये तो एक्शन फिल्म है। तो बहुत सारे लोगों की एक सिंपैथी इसलिए भी है कि भाई देखो एक नए तरह का काम हुआ है, अलग तरह का काम हुआ है, तो हमको इसको जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, जब कुछ नया हो, कुछ अलग हो, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं, सिर्फ सपोर्ट कर देने की बात नहीं है। क्योंकि भाई आप फ्री में तो फिल्म देख नहीं रहे हैं। आप फिल्म देखने जाएंगे तो नोट पानी लगेगा ना, खर्चा पानी लगेगा। तो वो खर्चा पानी जो है वो आपकी पॉकेट से जाएगा। मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो लगेगी। तो ठीक है, इस एक इमोशनल बिंदु है जिसकी कि लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म को आलिया और शर्वरी के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक लीड जो है इस फिल्म की फीमेल है। बहुत सारे लोगों को जो है बॉबी देओल का जो विलेन वाला रोल है वो अच्छा लग रहा है कि यार बॉबी देओल जो है, लॉर्ड बॉबी जो है वो विलेनिश रोल में बढ़िया लग रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स, हमने कहा हमें पॉजिटिव से बात करना चाहिए शुरू। अब पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई लोगों को नेगेटिव लग रही हैं। अब वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहली बात यह है, जो पॉइंट आ रहा है और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, कि स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म की कहानी में दम नहीं है। एकदम क्लियर लाइन जो है तमाम रिव्यूज़ में जो है वो निकल कर आ रही है कि इस फिल्म की कहानी में दम नहीं है। और जब कहानी में ही दम नहीं है तो फिर अब आगे क्या कह सकते हैं। और आप याद कीजिए कि उदय चोपड़ा ने ये फिल्म लिखी है। आदित्य चोपड़ा जो वाईआरएफ के सर्वे शर्मा हैं, उनके छोटे भाई। और उदय चोपड़ा का फिल्म कैरियर किस तरह से एक जगह जाकर जो है वो ठहर गया है और उसके बाद ख़त्म हो गया है, वो हम सब ने देखा है। एक नेपो किड होने के बावजूद जो है उनको जब खूब लॉन्च भी किया गया, बार बार फिल्में दी गई, मगर बात नहीं बनी। तो अब उदय चोपड़ा जो है कहानीकार के रूप में सामने आए हैं। लेकिन कहानीकार के रूप में लोगों ने रगड़ दिया कि भाई साहब आपको लिखते नहीं आता, कहानी नहीं है। अब एक और बात जो यहाँ पर है कि कहने को तो ये स्पाई यूनिवर्स है, थ्रिलर फिल्म है, एक्शन फिल्म है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस फिल्म को आपने फैमिली ड्रामा बना दिया है। अब आप सोचेंगे फैमिली ड्रामा कैसे? तो यहाँ पर एक छोटा सा
आपको वो देना पड़ेगा मुझे कि क्या कहानी का क्लू है, क्यों लोग कह रहे हैं कि ये फैमिली ड्रामा है। तो मैं आपको छोटे एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि जब मैं अपना रिव्यू दूंगा तो फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि जिससे आपको ये ना लगे कि यार ये स्पॉइलर है। मगर एक मोटी मोटी बात यहाँ पर हमको ये जान लेने की कि फैमिली ड्रामा क्यों कह रहे हैं। दरअसल इस फिल्म में बॉबी देओल की बेटी के रूप में आलिया भट्ट को दिखाया गया है, लेकिन ये बात क्लियर है कि भाई आलिया जो है उनकी बेटी नहीं है। फिल्म में ये निकल कर आता है कि आलिया भट्ट जो है वो अनिल कपूर की बेटी है। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अब वो आलिया भट्ट, अनिल कपूर, शर्वरी बाग का क्या एंगल है वो भी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, हम बाद में उस पर बात करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि जिस विलन, जो फिल्म के विलन है बॉबी, उनकी बेटी के रूप में आलिया को ट्रेलर में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिल्म में वो निकलती हैं अनिल कपूर की बेटी। तो ये लोग कह, और फिर जिस तरह के भी सीन इमोशनल ये सब आए हैं, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई एक्शन कहानी है, आपने उसको जो है इमोशनल बनाने के लिए फैमिली ड्रामा बना डाला है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई पिछली जो फिल्में थी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3, वार 2, इन सारी फिल्मों के मुकाबले अल्फा जो है वो बहुत ही थकी हुई और फीकी फिल्म है। इसका स्क्रीन प्ले जो है सबसे कमज़ोर है स्पाई फिल्म्स की जितनी भी अभी तक फिल्में बनी हैं उसमें। और कई लोगों का ये कहना है कि ठीक है आपने, क्योंकि भाई यशराज जो है बड़ा स्टूडियो है, तो आप भले ही आप ऋतिक रोशन को ले आएँ, भले ही आप आलिया भट्ट को स्टार मानते हुए उनको ले आएँ, अनिल कपूर जैसे पुराने चावल, बॉबी देओल जो कि आजकल चल रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं, टीम तो आपने जुटा ली, लेकिन आपके पास चूंकि कहानी नहीं है, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो ढीली है, फीकी है, ठंडी है, तो आप अपनी फिल्म को नहीं बचा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि इस फिल्म में कोई नयापन नहीं है, ये पूरी तरह से फार्मूला फिल्म है। अब फार्मूला फिल्म देखने वाले भी दर्शक होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, उसमें भी मज़ा आता है। हम ये नहीं कहते कि यार हर फिल्म में ही आप बहुत कुछ यूनिक लेके आओ, लेकिन बात है स्टोरी टेलिंग की। ऐसी स्टोरी टेलिंग, इस तरह के डायलॉग्स, ऐसे सीन्स जो दर्शकों को कनेक्ट करें, एंटरटेन करें, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ड्रामा हो, लगे कि कोई बात जो है वो हो रही है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है दर्शकों का, वो फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट से जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस फिल्म का डायरेक्शन भी नहीं जमा है, क्योंकि उनका कहना है कि स्क्रीन प्ले तो बिखरा है, डायरेक्शन में भी वो बात नहीं है कि फिल्म आपको होल्ड करके रख सके। ये भी एक समस्या है। तो ये जो है डायरेक्शन का भी मामला है। कई लोगों ने ये कहा कि भाई इस फिल्म, हर फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। जैसे मैंने आपको वही एक बात बता दी कि भाई शुरू में ये होगा कि भाई आलिया भट्ट जो है वो बॉबी देओल की बेटी हैं, कहानी में ट्विस्ट आता है कि नहीं बॉबी की नहीं, वो तो ऋतिक की बेटी हैं। अब लोग ये लिख रहे हैं कि इस फिल्म, ये तो सिर्फ एक बात है, लोग कह रहे हैं कि इसमें जो भी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। मतलब आपको फिल्म देखते देखते पता चलता है कि अच्छा अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो ये बात जो है किसी भी फिल्म के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है कि वो प्रिडिक्टेबल हो। फिल्म का मज़ा इसी बात में है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, और अगर वो थ्रिलर है, अगर एक्शन है उसमें, तो उसका मज़ा इसी में रहता है, पता नहीं अब क्या होगा। या आप एक दर्शक के रूप में जब उससे जुड़े रहते हैं और आप देखते रहते हैं, तो आपको चौंकाती है, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है फिल्म में, कहानी वैसी नहीं बढ़ रही है। तो कई लोग कहना है कि भाई कुल मिला के जो है वो ट्विस्ट प्रेडिक्ट, मतलब ट्विस्ट जो है बहुत प्रेडिक्टेबल है। और अच्छा, कई लोगों ने एकदम ये भी बहुत साफ कहा है, और जिसकी बात हम फिल्म के रिलीज से पहले से कर रहे हैं, आलिया भट्ट जो है वो एक्शन सीन्स में किसी भी तरह से कन्विंस नहीं करती हैं। और जिगरा से बड़ा उदाहरण जो है हमारे सामने नहीं है इस फिल्म के पहले। तो जिन्होंने जिगरा देखी थी वो देख के कहा था कि भाई आप क्यों एक्शन सीन कर रही हैं। वही बात यहाँ पर निकल के आई। आलिया की कद काठी छोटी है, वो दुबली पतली है, बेबी फेस है, फेस पर वो एक्शन वाले आपके एक्सप्रेशन आते नहीं हैं। फिर जब आप लड़ते दिखाते हैं उनको किन्हीं से, तो वो सामने हट्टे कट्टे चौड़े 6 साढ़े 6 फीट के आदमी उछल उछल के मार रही हैं, वो नहीं जमता है। जिगरा में भी उनके हाथ में वो पिस्तौल, वो मशीन गन, और उनका वो जो कुछ भी भाग दौड़ थी, वो लग ही नहीं रहा था कि वो मारपीट कर रही हैं, बिल्कुल नहीं जम रहा था। तो यही बात जो है लोगों ने कही कि जो अल्फा में आलिया जो है उनके एक्शन सीन्स जो है वो कतई जो है कन्विंसिंग नहीं है। तो ये बात है। अब एक और बात जो है कि फिल्म की कहानी जो है वो ज़रूर बहुत आपको लगता है कि यार बहुत ही ग्रैंड विजुअल्स हैं उसके, स्पेक्टिकल है, आपको देख के मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या आप फिल्म में वो देखने जाते हैं? तो बात यह है कि आप कहानी को नहीं कह पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये भी डिमांड कर दी कि भाई अब ये जिस तरह की फ्रेंचाइजी
आप बना रहे हैं, अब आप इसको बंद कर दें, इसमें आगे कहानी की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितनी कहानियाँ थी आप कह चुके, जितना इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान करना था आप कर चुके। स्पॉइलर आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भले ही इस फिल्म की रिलीज से पहले ये खबरें आई थी कि भाई इस फिल्म में भारत पाकिस्तान की दोस्ती का कोई एंगल नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान यहाँ पर है। तो बात बहुत दूर नहीं गई है, घुमा फिरा कर कान जो है वो पकड़ा ही गया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अलग जगह पर चले गए हैं, तो है भारत पाकिस्तान यहाँ भी है। वो लड़ाई, वो ड्रामे, वो सब है, बस वो दोस्ती वाला एंगल नहीं है। और इसी लोग कह रहे हैं कि वही सारे फॉर्मूले हैं, थका हुआ है पूरा मामला, स्क्रिप्ट जो है वो कुछ नया नहीं कह रही। तो अब ऐसे में अगर वो लोग कह रहे हैं कि भाई आपका जो स्पाई यूनिवर्स है वो तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, इस तमाशे को जो आप बंद कर दीजिए, इस फ्रेंचाइजी को जो है आप बंद कर दीजिए। और सोचिए ये सारी चीज़ें तब हैं जबकि लोग धुरंधर का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंपैरिजन हो रहा है फिल्म का, इस फिल्म का उस फिल्म से, लोग कह रहे हैं धुरंधर के मुकाबले कमज़ोर है। लोग तो कह रहे भाई धुरंधर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये फिल्म जो है बहुत कमज़ोर है। ये कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। और कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई अगर ये फिल्म उस समय भी आ जाती, मतलब दिसंबर में जब आनी थी तो क्लैश हो रहा था, तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये क्लैश से पहले भी आ जाती धुरंधर के, भाई धुरंधर ने तो लोगों के ऐसे स्पाई फिल्मों को देखने का एक नज़रिया बदला है। तो अगर ये फिल्म धुरंधर से पहले भी आ जाती और यशराज जो कुछ भी बातें कह रहा है आज कि फीमेल सेंट्रिक है और एक्शन है और ये है वो है, स्पाई यूनिवर्स का सिनेमा है, तो लोगों का कहना है कि तब भी नहीं चलती। तो क्लियर कट मामला है कि अब स्पाई यूनिवर्स में, इन फ्रेंचाइजी फिल्मों में कुछ ऐसा बचा नहीं है। सारा कुछ जो है वो इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती दुश्मनी के नाम पर इन्होंने निचोड़ लिया है। अब ठीक है, आपने सलमान से शुरू किया, फिर आप ऋतिक को ले आए, फिर आप जो है शाहरुख खान को ले आए, फिर अब ये सब हो गया, तो क्या करें, तो आप फीमेल सेंट्रिक बना दे। ये फॉर्मूले हैं, चीज़ें वही जो है, नया कुछ नहीं हो रहा है। कहानी उदय चोपड़ा लिख रहे हैं, लेवल आप देख लीजिए कहाँ तक आ गया है। और अभी तो मैं वो आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि ये फिल्म कहाँ से इंस्पायर है, उसका सीन कहाँ से इंस्पायर है। इस फिल्म के म्यूज़िक को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाई क्यों रखा, ये नाच गाने वाली फिल्म तो है नहीं, लेकिन आप नाच गाने के बगैर जो है बात ही नहीं बढ़ती है आपके आगे, तो आप यहाँ नाच गाना भी रख रहे हैं। फिर उसके बाद में आप स्पाई एजेंट्स और अल्फा अल्फा जाने क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन हीरोइनों को बिकनी पहनाने से आप बाज नहीं आ रहे हैं। तो लोग यशराज से ये भी सवाल पूछ रहे हैं, अरे भाई आप क्या कोई रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हीरो हीरोइन के बीच में प्यार दिखा रहे हैं, या उनके कुछ मोमेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें वो बहुत इंटीमेट हैं या बहुत प्यार में हैं, गाना गा रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको अपनी फिल्म में हीरोइन को बिकनी पहनानी है, यहाँ भी आप दोनों को बिकनी पहना रहे हैं, ये भी आ रहा है। तो अब करके आप उन्हीं पुराने फॉर्मूलों पर चल रहे हैं और कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक डिमांड आई है, ये बड़ी गौर करने लायक है कि भाई आप इस फ्रेंचाइजी को बंद कर दो, स्पाई यूनिवर्स का तमाशा जो है वो बंद कर दो। आलिया भट्ट से भी खास तौर पर लोग कह रहे हैं कि आप एक्शन फिल्में ना करें, जिगरा देख ली, ये देख ली, बहुत है, इसके बाद जो है हमें आपको एक्शन सीन्स में आपको एक्शन करते हुए देखने की कतई कोई इच्छा नहीं है। और साथ ही यशराज से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप इंडियन आर्मी को अपनी फिल्मों में क्या कहते हैं कि बदनाम करना तो नहीं, मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप कहानी बताते हैं कि आपकी फ़ौज का जो व्यक्ति है वही आपके खिलाफ हो गया, या कोई स्पाई जो है विदेशी वो आपकी फ़ौज में घुस आया, आप इस तरह से अपमान ना करें हमारी फ़ौज का। तो यशराज फिल्म्स को बहुत क्लियर कट कहा जा रहा है, और कई लोगों ने माना है कि ये फिल्म नहीं है, ये मीम्स का मटीरियल है। ये बात हमने पिछली फिल्म में भी कही थी, उज्जवल जी के साथ बात हुई थी जब वेलकम टू द जंगल की, तो उन्होंने कहा था कि वेलकम टू द जंगल जो है वो मीम का पेड़ है। तो इसी तरह की बात कम ज़्यादा करके इस फिल्म पर भी लागू होती कि ये मीम का मटीरियल है, अब आप इसमें से जितने चाहें जो है उतने मीम्स निकाल लीजिए। तो अब इन तमाम बातों के बीच में अगर रेटिंग देखें तो मैंने, कई लोगों ने 3 स्टार दिए हैं, मैक्सिमम मैंने 3 स्टार तक देखा, जितने भी रिव्यू मैंने सोशल मीडिया में और मीडिया में चेक किए, तो मैक्सिमम लिमिट मैंने 3 स्टार तक देखी। लेकिन ज़्यादातर क्रिटिक्स ने, जो बड़े और प्रतिष्ठित क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस फिल्म को 1 या 1.5 स्टार दिया है। हालांकि मैं कभी अपने रिव्यूज़ में रेटिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि रेटिंग जो है किसी फिल्म की सही बात को नहीं बताता है, उस फिल्म के अंदर क्या है। कई बार ख़राब फिल्म में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, उसको बताना चाहिए। तो लेकिन अब जैसे ही आपको पता चला अरे 1 स्टार की फिल्म है या 1.5 स्टार की फिल्म है, तो आपका एक तरीके से एक दिमाग में एक शटर गिर जाता है, अरे इस फिल्म को छोड़ जाने दो, कौन देखे क्या करे। मगर हो सकता है कोई अच्छी चीज़ भी हो, तो जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स की भी बात की है, नेगेटिव की भी बात की है। तो क्रिटिक्स ने 1 से 1.5 स्टार दिया है। इंडिया टुडे ने जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उसने लिखा है कि
फिल्म बार बार एक स्पाई थ्रिलर से बदलकर जोर जबरदस्ती के फैमिली मेलोड्रामा में चली जाती। देखिए वही बात है जो मैं आपको बाकी भी रिव्यूज में निकल के आ रहा था। तो इंडिया टुडे भी वही कह रहा है कि आप एक स्पाई थ्रिलर लाएं भाई, लेकिन वही फिर बाप बेटी की कहानी हो गई। अब और क्या है वो मैं आपको देखूंगा तब बताऊंगा इसके बारे में अपनी राय भी। लेकिन बात वही कि आप फैमिली के मेलोड्रामा में आप उस चीज़ को ले जाते हैं। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि यहाँ आपके पास स्केल तो है फिल्म का, बड़ा है आपके पास में स्केल, आप एक भव्य तरीके से फिल्म बनाते हैं, खूबसूरत लोकेशंस हैं, हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स हैं, आपकी स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी से मतलब सेलेबल है, लोग सबको जानते हैं, कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको कहें कि अच्छा ये कौन है या इसको क्यों देखने जाएं। आपके पास एक सेलेबल स्टार कास्ट है, आपकी फिल्म का स्केल बहुत अच्छा है। मीडिया में खबरें आई हैं जो कि भाई 100 करोड़ की फिल्म है। 100 करोड़ कोई कम नहीं होता है, 100 करोड़ बहुत 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 ज़्यादा होता है। और ऐसी फिल्म को लेकर जब आप बनाते हैं तो आपके पास मनी कंट्रोल लिख रहा है कि कहानी बहुत कमज़ोर है। अब जब कहानी जब आपकी बहुत कमज़ोर है तो फिर क्या किया जा सकता, फिर आपको कोई भी डूबने से नहीं बचा सकता है। तो इसी मनी कंट्रोल के रिव्यू में यह है कि वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स अब बिना किसी ठोस डायरेक्शन के थका हुआ महसूस हो रहा है। मतलब वो दिशाहीन हो चुका है, भटक चुका है। वो बार बार घूम फिर के उन्हीं जगहों पर चला आता है। उसमें कुछ उस तरह की चीज़ें नहीं है कि आप उसको कोई क्वालिटी वाली चीज़ें दे पा रहे हैं। घूम फिर के वो एक ही जो है चक्कर काट रहा है बार बार और थक चुका है, उसमें नयापन नहीं है, वही पुरानी चीज़ें। आपको फिल्म को बचाने के लिए ऋतिक रोशन को वापस लेके आना पड़ता है। यार ऋतिक रोशन को ले आओ। इसमें दिया मिर्ज़ा का भी एक छोटा सा रोल है। आपको याद होगा 2 दिन पहले दिया मिर्ज़ा अचानक खबरों में आ गई थी। ये होता है, ये गिमिक्स हैं, ये ड्रामे हैं कि भाई दिया मिर्ज़ा अच्छा 2 दिन पहले लोगों को याद आ गई थी खबरों में, जो उनका एक स्टेटमेंट उसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो सोशल मीडिया में चल रहा था कि क्योंकि वो प्लास्टिक के खिलाफ हैं, वो सारी चीज़ उन्होंने बताया था कि एक दरवाजे पर एक नारियल पानी वाला लेके नारियल पानी जब आया नारियल को प्लास्टिक में लेके, तो कैसे उनके छोटे बच्चे ने उसकी क्लास ले ली पहले कि भाई ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, और उसका स्ट्रॉ भी जो प्लास्टिक का था। तो लोगों ने उल्टा दिया मिर्ज़ा की क्लास ले ली कि आपको इन सारी चीज़ों से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप जाके नारियल पानी ले आओ अपने डब्बे में जाके, बॉटल में जाके। तो खैर वो एक अलग मामला है। और साथ ही ये भी कहा कि छोटे बच्चों को बड़ों से कैसी बात करना चाहिए ये सिखाया जाना चाहिए। तो खैर दिया मिर्ज़ा इस बात के लिए 2 दिन से हैं सुर्खियों में, लेकिन अब जो है यहाँ पर इस फिल्म में उनका भी छोटा सा रोल है। तो जब आपकी फिल्म का कोई डायरेक्शन नहीं होता है प्रॉपर, भटकी हुई है, कोई उसके लिए ठोस आपके पास वो नहीं है कि ये पॉइंट्स हैं जिनको हम नया करते चलेंगे, तो फिर वो थक जाती, फिल्म भी थक जाती है और उसमें कोई मज़ा नहीं रहता है। और फिल्म की कहानी जो है वो आप ठीक है, आप बड़े लेवल पे उसको शूट करते हैं, स्टार्स के साथ शूट करते हैं, पब्लिक आती है देख लेती है, लेकिन कब देखेगी, कितना देखेगी, वो पहले ही दिन जो है वो समझ में आ जाता है। तो ओवरऑल ये बात समझ में आ रही है कि आलिया भट्ट की इस फिल्म को लेकर, क्योंकि आलिया भट्ट ही लीड कर रही हैं, उन्हीं के नाम से सारी चीज़ें बेची जाती हैं, उनका पीआर और मार्केटिंग जो है इस बात का खूब ध्यान रखता है कि अगर कोई भी फिल्म जो है बेची जा रही है तो आलिया को सबसे आगे रखना है। तो इस फिल्म में भी वही हुआ है। तो लेकिन बात वही है कि जो डर शुरू से लग रहा था कि इस फिल्म में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है, वैसा ही हुआ है। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मिक्स रिएक्शन है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस फिल्म को जो है खारिज कर रहे हैं और इसको जमकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मेरी हमेशा इस बात में दिलचस्पी रहती है कि मीडिया क्या कह रहा है, तो हमें जानना चाहिए मीडिया की भी बातें। तो एक और फिल्म आज रिलीज़ हुई है, बेबी डू डाई डू, उसका भी मीडिया रिव्यू देखेंगे, बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ रिव्यू तो बहुत ही पॉजिटिव देखे मैंने। और जब हमने परसों डॉक्टर कुमार गणेश से बात की थी कि बॉलीवुड भविष्यवाणियाँ में, तो उन्होंने साफ कहा था कि वो फिल्म जो है अल्फ़ा पर भारी पड़ेगी, पैसे के कलेक्शन के लिहाज से नहीं, कंटेंट के लिहाज से।